Good morning students. Today we are going to start with the second video of unit number 1, 12th class economics. So in this video we are going to study about the second important topic of this unit, that is cyclic flow of income. Means to say how the income is flow in the different sectors of an economy. For understanding this, we have to understand the two main components of this flow process, which are owners of factor of production and प्रोडक्शन फर्म्स. तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको, ये ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं. ये होती है जनरल पब्लिक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स को ऑन करते हैं, यानी कि उनका मालिकाना अधिकार रखते हैं. दूसरी होती हैं प्रोडक्शन फर्म. प्रोडक्शन फर्म्स यानी कि वो फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं. तो अब इनकम का जनरेशन इन दोनों के बीच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लेन देन से ही होता है, क्योंकि जब ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन फर्म को देती हैं तो उसके बदले में वो उन्हें पेमेंट करते हैं, जो कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के रूप में होती है. और इस तरह से इनकम ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास पहुंच जाती है फर्म्स के द्वारा. अब फर्म्स क्या करती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके प्रोड्यूसिंग फर्म्स ने प्रोड्यूस किए हैं, उन्हें ख़रीदने के लिए इनकम को खर्च करती है और इनकम दोबारा से पहुंच जाती है प्रोडक्शन फर्म्स के पास. तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है चलता रहता है और मनी जो है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे और दूसरे सेक्टर से फिर पहले सेक्टर पे इस तरह से सर्कली जो है फ्लो करती रहती है. तो इस काम को कराने के लिए इन्होंने यहाँ पर 3 फेजेस बताई हैं. पहली बताई है जनरेशन फेज़, दूसरी बताई है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और तीसरी बताई है डिस्पोजिशन या डिस्पोजल फेज़. जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जनरेशन फेज़ क्या चीज़ है. जनरेशन फेज़, इस फेज़ में प्रोडक्शन फर्म्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने लैंड किए हैं ऑनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन से, उन्हें यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं. जी, अब इसके बाद हमारी दूसरी फेज़ आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़. अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनके लिए फर्म्स जनरल पब्लिक को, यानी कि ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में मनी वापस करती है. और जो पैसा है, जो मनी है, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास पहुंच जाता है. जी, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में. अब जब पैसा जो है जनरल पब्लिक के पास आ गया है और पैसे से हर काम नहीं होता है, यानी कि अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो वो फिर से क्या करते हैं, फिर से जो इनकम उन्होंने जनरेट की है पेमेंट के रूप में, उसे खर्च करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो फर्म्स ने प्रोड्यूस किए हैं उनकी परचेज़ करके. तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि इनकम कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्कली फ्लो करती रहती है. यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट. अब सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं. देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 तरह के जो वेरिएबल्स हैं वो मिलते हैं. एक स्टॉक के वेरिएबल्स होते हैं, एक फ्लो के वेरिएबल्स होते हैं. तो इन दोनों वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं, जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता चलेगी तब तक दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं. तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं फ्लो वेरिएबल्स के बारे में कि फ़्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो जैसे कि इन्होंने बताया है, फ़्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि फ़्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेज़र किया जाता है. इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. जैसे मेरे बैंक अकाउंट में पिछले साल 10,000 रुपये का बैलेंस रहा. तो अब ये क्या है, पूरे एक साल के दौरान मैंने अपने अकाउंट में
क्या अकाउंट बैलेंस रहा ये बताया। इसमें मैंने ये नहीं बताया कि किस पर्टिकुलर मंथ में या किस पर्टिकुलर डेट पर मेरे अकाउंट में कितना पैसा था। तो यहाँ पर जो हमने डाटा जो कलेक्ट किया वो पीरियड ऑफ टाइम में कलेक्ट किया, और इसी वजह से ये जो है एक फ्लो का वेरिएबल बन जाता है, ना कि स्टॉक का। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक की। तो स्टॉक का जो वेरिएबल होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं फ्लो के वेरिएबल्स से। तो ये क्या कह रहे हैं, स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू द वेरिएबल्स विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जिन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र किया जाए वो स्टॉक वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे 10 जनवरी 2020 को मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये थे। तो अब यहाँ पर देखिए टाइम हमारे पास जो है पर्टिकुलर है और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम जो है हमें बताया गया है। तो इसलिए ये जो हमने डाटा जो मेज़र किया ये स्टॉक का एक वेरिएबल है, ना कि फ्लो का। तो यही डिफरेंस होता है स्टॉक और फ्लो के वेरिएबल्स में, कि एक में पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक में पॉइंट ऑफ टाइम होता है। एक में टाइम डायमेंशंस, यानी कि फ्लो में जो है टाइम डायमेंशंस होते हैं और स्टॉक में टाइम डायमेंशंस नहीं होते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलर टाइम होता है। ये डिफरेंस होते हैं स्टॉक और फ्लो में। जी, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे वो है रियल फ्लो और मनी फ्लो। यानी कि मनी का जो सर्कुलिक फ्लो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रियल फ्लो। इस रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, इसमें मनी का कोई रोल नहीं होता है। यानी कि पहले ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लैंड करते हैं फर्म्स को, और फिर फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ़र करती हैं जनरल पब्लिक को फॉर परचेजिंग। तो इसमें जो होता है मनी का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक फ्लो होती हैं। जी, दूसरा होता है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या होता है, इन्होंने कहा है मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फ्रॉम द फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स ने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो फर्म्स को दिया, तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेने के या यूज़ करने के बदले जो फर्म्स हैं वो पेमेंट करती हैं मनी के रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और कैपिटल के रूप में ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उन्हें परचेज करने के लिए जनरल पब्लिक उसी मनी को यूज़ करती है, और इस तरह से मनी का जो फ्लो है वो मनी फ्लो के अंडर सर्कुलेट होता है। तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में अपने दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दिया है। जो हमारे यूनिट नंबर 1 का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर्कुलिक फ्लो ऑफ इनकम। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम गुड्स और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और वो एक कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या रोल प्ले करती हैं। ये सब चीज़ें हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।